मेरा गांव, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संवेदनाएं और ये सब जहाँ से बढ़ती हैं वह मेरा परिवार। और चर्चा है मेरा घर या मेरा परिवार, मेरा तीर्थ। देवताओं से हम विलग नहीं हैं, ये विचार आता है। हम जब ग्राम की चर्चा करते हैं तो हम देवताओं से भिन्न नहीं है, ये भी एक विचार हमारे पास रहता है। ग्राम देवता के रूप में, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, क्षेत्रपाल देवता। और जब केवल हम अपने परिवार की बात करते हैं तब परिवार में भी एक स्थान देवता है, वास्तु देवता है। परिवार में भी इष्ट देवता है, कुल देवता है, कुल देवी है। ये जो दिखाई देता है जगत, इस जगत से भिन्न भी एक जगत है जो द्विलोक है, जहां पर्जन्य आते हैं। पितृलोक है, देवलोक है। रुद्र की कल्पना की गई, रुद्रलोक की, ब्रह्मलोक की, विष्णु लोक की, अनेक लोकांतरों की कल्पना की गई और उसके लिए कहा गया लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। वो जितने भी लोग हो, ये लोग हो, द्विलोक हो, देवलोक हो, पितृलोक हो, केवल हमारे इस लोक के लिए नहीं, केवल हमारे परिजन परिजन, बंधु बांधव, इष्ट मित्र नहीं, अन्य भी जितने प्राणी हैं, जहां भी जीवन है, जहां जीव समूह है, जहां कोई भी प्राणी है, प्राणी मात्र की कल्पना करते हुए कहा गया, न केवल ये कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, केवल सबके निरामय की चिंता नहीं की गई। लोक लोकांतरों में जहां जीवन है, उस जीवन में साम्य, संतुलन, वहां की भी उन्नयन, उत्कर्ष, उत्थान, वहां की भी निरामयता, स्वास्थ्य, सौंदर्य, वहां के भी अधिकारों के रक्षण संवर्धन की चर्चा और विचार हमारे सनातन धर्म में है, वैदिक धर्म में है। जो हिंदू धर्म संस्कृति है, जो कालजयी है, मृत्युंजयी है, सनातन संस्कृति है, चिरकाल से, चिरंतन काल से, जब से भी धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु, निहारिका, नक्षत्र, जैव जगत और प्राणी मात्र है, जब से भी यहाँ अस्तित्व है प्राणियों का, तभी से अन्य लोगों के साथ भी हमारा संबंध है। और अंतः संबंधों में जो एक सह अस्तित्व है हमारा, परस्पर हमारे संबंध है, उन संबंधों की भी कल्पना करते हुए ये कहा गया लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः, एक लोक नहीं, अनेक लोक। फिर कहा समस्ताः, सभी। तो भारत का विचार समष्टि के कल्याण का विचार है, भारत का चिंतन। जो हम भारतीय, हम जो सनातन धर्मावलंबी हैं, हम हिंदू, हम आर्य, समष्टि के साथ जुड़े। प्राण, पवन, प्रकाश, आकाश के बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। धरती के बिना हमारी कोई कल्पना नहीं है। इसलिए वेदों में बहुत आदर के साथ कहा गया, भूमि सूक्त में, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, हम इसके संतानें हैं। ये विष्णु पत्नी कही गई, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। इतने संवेदनशील थे हमारे ऋषि, इन्होंने कहा कि पाद स्पर्श क्षमस्व में, इतने विनय के साथ
ये प्रार्थना की गई कि मैं शैया का त्याग कर रहा हूँ, शयन मेरा अब पूर्ण हो चुका है, निद्रा भंग हो चुकी है, निशा का अंत है, ब्रह्म मुहूर्त का आगमन है। अब उषा की इस बेला में, प्रत्युषा काल में कि भुवन भास्कर की किरणें आने को आतुर हैं, वे जीवनदायिनी प्रकाश की किरणें मेरे आंगन और मेरे घर के कोने कोने में बिखरने के लिए उद्धत है। ऐसे काल में कि मेरी निद्रा टूट गई है और मेरे स्वप्न भी अब कहीं नहीं दिखाई दे रहे, और अब ये उषा काल आने को है ब्रह्म मुहूर्त में। आंख खोलते ही विचार आया कि धरती पर मेरा पैर जाए इससे पहले मैं प्रणाम करूं, ये कहकर विष्णु पत्नी, ये धरती विष्णु पत्नी है, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी, ये मां है। पादे स्पर्श क्षमस्व में, मुझे हे मां विनय करते हुए क्षमा कर रहा है, तेरे वक्षस्थल पर मैं पद प्रहार न कर सकूं, मैं इस ढंग से भी चलूं। क्योंकि निशाचरों के लिए कहा गया कि जब वो चलते थे तो धरती उद्वेलित होती, उसे भार अनुभव होता। भवो भारावताराय, अवतरण के लिए भी तो ये बात कही गई शास्त्रों में कि अवतरण क्यों होता है कि जब धरती पर भार होता है, जब धरणी पर वे स्पंदन, उस प्रकार का भार, एक अलग प्रकार का असंतुलन धरती पर होता है, असभ्य अशिष्ट अधर्मी विधर्मियों के द्वारा एक ऐसा आचरण धरती पर होता है, तो धरती आहत और व्यथित होती है, चिंतित और व्याकुल होती है, और धरा ही फिर भार अनुभव करती है और वह करुण क्रंदन करती है। भगो भारावताराय, अरे मेरा भार उतारने के लिए आई, मुझे बड़ा भार डाल दिया है, धरती पर भार है। जब जब वो धर्म की हानि बाड़े असुर अधर्म अभिमानी, अथवा तो धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए मेरी आने की संभावनाएं हर पल है। संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, मैं हर पल आता हूं। तो ये विचार भारत का कि केवल मेरा घर और मेरा परिवार ही नहीं, मैं पूरे समष्टि के साथ जुड़ा हूं। तो मेरा परिवार, मेरा घर तीर्थ बने, तीर्थी कुर्वन्तु तीर्थानि, तीर्थी कुर्वन्तु तीर्थानि, शास्त्रों में तीर्थ के लिए ये शब्द आए, तीर्थी कुर्वन्तु तीर्थानि। इसका अर्थ है कि जितने तीर्थ हैं उनको तीर्थियों ने बनाया है, संत महापुरुषों ने बनाया, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, तपा तेज से, जीवन मूल्यों से, उच्च नैतिकता से, दिव्यतम चरित्र से, अनुपम उदात्त आचरण से और बड़े विचार से तीर्थी तीर्थ का निर्माण करते हैं। तीर्थों का निर्माण होता है, और जो तीर्थी है वो संत कहे गए, संत तीर्थी होते हैं। मुद मंगल में संत समागम, जो जग जंगम तीर्थ राज। महापुरुषों को तीर्थी कहा गया, ऐसा कहा गया ये जंगम तीर्थ है। साधु को, सभ्य जनों को, ब्रह्मवेत्ता, ऊर्ध्वरेता, अथवा तो जो तत्वनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, आत्म साक्षात्कार संपन्न सत्पुरुष है, ऐसे ऋषियों को जिनको सत्य का बोध हुआ, यथार्थ का जिन्होंने ज्ञान कर लिया है, तो वास्तविकताओं का जिन्होंने अनावरण कर लिया है, जिनके तत्व बोध से परिचित हैं, जिन्हें आत्मबोध हो चुका है, जो जगत और जगन्नाथ के संबंधों का अनावरण कर चुके हैं, अथवा तो जो जीवन के सत्य को अनुभूत कर चुके हैं, सत्य असत्य जड़ चेतन, नित्य अनित्य, सूची असुचि, आत्म अनात्म के भेद से परिचित हैं, ऐसे महापुरुष जो संयमी है, वो महापुरुष जो ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्रिय सत्पुरुष हैं, ऐसे महापुरुष जो वेद विहित जीवन जी रहे, वो महापुरुष जो नियमों का निर्वहन करते हैं, विशेषकर प्राकृतिक नियमों की कभी अवहेलना नहीं करते,
वे महापुरुष जो शास्त्र सम्मत जीवन जी रहे, वेद जीवन जी रहे, उपदेशित अथवा तो महापुरुषों द्वारा आचरित जो जीवन जी रहे हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसा सभ्य पुरुष जब कभी कहीं निकल जाता है तो उस स्थान को तीर्थ बना देता है। तीर्थों की चर्चा है शास्त्र में कि तीर्थ बनते कैसे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थी पुरुष जो होते हैं, और तीर्थी पुरुष कहते हैं सत्पुरुष को, महापुरुषों को, ज्ञानियों को, महापुरुषों को, मुनियों को, जो तीर्थंकर, जो अरहंत, निर्ग्रंथ, तथागत, जो बुद्ध है, जो महापुरुष, विशेषकर जो श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को तीर्थी कहा गया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। और जब कभी वो निकल जाते हैं तो वो तीर्थ बन जाता है स्थान। घर भी तीर्थ बनाया जा सकता है, घर आंगन को तीर्थ बनाया जा सकता है। और हमारे घर आंगन में इस प्रकार से भी जीवन हम जीते रहे हैं कि कागा का मॉडल पर आना, सहसा अतिथि के आगमन की आहट हमें अनुभव होता है कि कौवा मॉडल आया है, और वो हमारे पितरों के मन को पढ़ना जाता है। श्राद्ध काल में उसका आगमन श्राद्ध काल में, अमावस के दिन उसका आगमन कितना संवेदनशील अंतःकरण भारतीयों का रहा है कि कागा का मॉडल पर आना हुआ है और हमें पितरों का स्मरण हो गया। हमें अतिथि के आगमन की आहट अनुभूत हो रही है कि कदाचित कोई अपना प्रियजन और दूर से कोई संबंधी अथवा तो कोई विशेष अतिथि आज आगमन, उसका आना हो रहा है अपने घर में। कागा का आगमन, कौवे का आगमन, कितना संवेदनशील हमारा मन है हम भारतीयों का कि हमें अतिथि की स्मृति आ गई है कि घर को वैसा सजाइए, कौवे का आना हुआ है। जितने भी पशु पंछी हैं, वनस्पतियां हैं, उन सबके साथ हमारा संबंध है। हमारे देवताओं का तो विशेषकर उनसे संबंध है। वो वृषभ है, सिंह है, गौ है, वानर है, चींटियां हैं, मयूर है, मूषक है, अथवा तो अश्व है। ये सब प्राणियों के साथ हमारे संबंध, वनस्पतियों से हमारे संबंध, शमी, धतूर, बिल्व, तुलसी, इनके बिना कोई कल्पना नहीं। दूर्वा के बिना हमारे षोडोपचार पूजा की देवोपासना में दूर्वा, धतूर, विजया, शमी पत्र, बिल्वपत्र, तुलसी पत्र, तो हमारा प्रकृति से भी संबंध है। इसलिए हम पेड़ भी सहेज के रखते रहे, सारी वनस्पतियां हमारे द्वारा संरक्षित रही है। कुछ ऐसा ही हमारा जीवन रहा है कि जिसमें वनस्पतियां विलुप्त न हो जाए। जल स्रोत, जलाशय, वे जितने भी जल के स्रोत हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत अथवा तो पर्जन्यों से, वृष्टि से आने वाला जल भी किस तरह से आएगा। आकाशात पतितम तोयम, आकाश से वो आने वाला जल भी हमारे कितना आ रहा है, वो कितना चाहिए खेत खलियानों को, हमारे जीवन को, कितना वो पर्जन्यों के द्वारा हम इतने अधिक प्रकृति के साथ जुड़े हैं। हम अपने घर को कैसे तीर्थ बनाए, उसका पहला सूत्र है संस्कार बंधनम। संस्कार से हम बंधे लोग। जिस घर में संस्कार हैं, और विशेषकर ये षोडश संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतों में जात कर्म, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्ण वेद, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, वाग्दान, द्वाराचार, हस्तबंध, अग्नि के साथ वो हमारा संबंध। चूंकि ये जो विवाह संस्कार है इसमें भी 5 है, पाणिग्रहण संस्कार में भी 5 संस्कार, उसमें वाग्दान है, हस्तबंध है, द्वाराचार है, सप्तपति है, संस्कार। पूरे पश्चिम में हो क्या गया, पश्चिम में परिवार हो गया, पश्चिम में परिवार चला गया। पश्चिम में कोई परिवार है कि नहीं, वहां कोई अपना नहीं, सगा नहीं, कोई संबंध नहीं। पश्चिम में आज से 70-80 साल पहले परिवार गए, वहां कोई परिवार ही नहीं।
परिवार टूट गया है, परिवार बिखर गया है, वहां पर परिवार की कुल गोत्र वंश परंपराओं का ज्ञान है। उन्हें ज्ञान ही नहीं है वो किस गोत्र वंश परंपरा के हैं, उनका जाति संप्रदाय क्या है, वे जानते हैं उनका इष्ट कौन है, कुल देवता ग्राम देवता कौन है, उनका कहाँ पूजन होना है, उनकी कुल देवियां कहाँ हैं, उनके आचार विचार संप्रदाय साधन पद्धति पूजा और उपचार वे उनसे अनभिज्ञ हैं। क्योंकि परिवार वहां नहीं है, और चूंकि परिवार नहीं है तो वहां कितनी अशांति है, कलह है, वैमनस्य है, हिंसा है, द्वेष है, हिंसा है, उन्माद है, और जीवन में आनंद का अभाव है। जब आनंद नहीं, वो प्रसन्नता ही नहीं, पल पल में तो संबंध विच्छेद पर वो चले आते हैं, हर दिन कोई संबंध विच्छेद की बात करते हैं। और पश्चिमात्य का अंधानुकरण यहाँ भारतीय अब करने लगे। जो पश्चिमात्य जीवन शैली है उसका अंधानुकरण है यहाँ पर। पर्व और परंपराओं में उनका प्रवेश हो चुका है, आहार विहार विचार में प्रवेश हो चुका है, वस्त्र परिधानों में उनका प्रवेश हो चुका है, हमारे जीवन के बहुत गहरे अंतः संबंधों में उनके सरोकारों का प्रवेश हो चुका है। वो उनका अंधानुकरण हमें कहाँ लेकर जाएगा, इस पर विचार करना होगा। वे हमारा आदर्श नहीं हो सकते। उनके पास कोई गौरवशाली अतीत नहीं है, उनके पास कोई त्याग की कहानियां नहीं है, उनके पास कोई गौरव गाथाएं नहीं है, उनके पास कोई बलिदान कभी उन्होंने किया है राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए कोई त्याग किया है, उनके पास कोई ऐसा शब्द आचरण है, उच्च चरित्र है, ऐसा कुछ कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। हिंसा है उनके अतीत में और उनके इतिहास में, छल और प्रपंच है, बड़ा आडंबर है, कुटिलता है, पूरी धरती पर एकाधिकार हो उनका, और धरती ये भोग्या है उनके लिए, और हर वस्तु उनके लिए, और हर व्यक्ति, और ये पूरा विश्व उनके लिए बाजार है। जबकि भारत की दृष्टि में विश्व एक परिवार है। भारत की दृष्टि, उनकी दृष्टि में वो बाजार है। जब वो संबंध बनाते हैं तो वो हानि लाभ पर आधारित होते हैं, और हमारे संबंध हानि लाभ पर आधारित नहीं, हमारे संबंध त्याग पर है, संस्कारों की डोर से बंधे हैं हमारे संबंध। संस्कार बंधन परिवार का आधार संस्कार है। इसे ये ध्यान रहे कि हम संस्कारहीन न हो जाएं, संस्कार विहीन न हो जाएं, हम संस्कारों का विस्मरण न कर बैठे, हम संस्कारों से दूर न चले जाएं। संस्कार बात करता है। इसलिए जो परिवारों में कभी कभी जो हम सांप्रदायिक निष्ठा देखते हैं, ध्यान रहे, संप्रदाय का अर्थ विभेद नहीं है, भेद नहीं है। संप्रदाय का अर्थ है एक अनुष्ठानिक विधि व्यवस्था, जिसमें आपको ये पता रहता है कि आप स्मार्ट हैं, वैष्णव हैं। तो स्मार्ट होने का अर्थ हमारी एकादशी कब है, वैष्णव होने का अर्थ हमारी एकादशी कब है, शैव होने का अर्थ क्या है, शाक्त होने का अर्थ क्या है, वैष्णव होने का अर्थ क्या है। जैसे मैं स्वयं अंत शाक्त बहिर शैव स्वभाव मध्य तो वैष्णव, तो भाई हमें ये पता हो कि मैं ऐसे दुर्गा का उपासक हूँ, शीतला मां के नगर में मैं आया हूँ, तो जैसे ही सीमाओं को प्रवेश कर रहा था तो मैंने मां को वंदन किया कि मैं तेरे नगर में प्रवेश कर रहा हूँ। यद्यपि तो जगत जननी है, सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में तेरा वास है, उद्भव स्थिति संहार कारण क्लेशार्णव सर्वश्रेष्ठरी, तेरे बिना तो कोई जीवन है नहीं। विष्णु माया की शब्दता, सर्वत्र तेरा वास है, लेकिन चूंकि यहाँ तेरा प्रत्यक्ष और चैतन्य है और साकार रूप में अत्यंत जीवंत प्रखर और मुखर रूप में तेरा वास है, तो सीमाओं में प्रवेश करते प्रणाम। संस्कार करते हैं हमें संप्रदाय का भी ज्ञान हो, हमें ये भी तो पता रहे कि हम स्मार्ट हैं, वैष्णव हैं, तो हम ये इसका अलग नहीं कर रहा हूं मैं, इससे अनुष्ठान रहेगा जीवन। भगवत भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा दी और उन्होंने कहा कि पहले गणपति पूजन होगा, सूर्य को अर्घ दिया जाएगा,
वैष्णव आराधन होगा, शिवार्चन होगा, दुर्गा के गीत गाए जाएंगे और उस प्रकार का संयम जीवन में रहेगा। और ये पंचायतन पूजा में देखिए 5 देवता भारतीयों को दिए। पहला देवता गणपति है, सूर्य का आराधन है, अर्घ देकर। तीसरा वैष्णव भक्ति है, चौथा शिवार्चन है और 5वां जगदम्बा। हम नवरात्र के व्रत रखते हैं, नवरात्र में गीत गाते हैं, नवरात्र में किंचित जागरण करते हैं। ये जागरण की विधि बताई हमारे यहाँ। पूरी रात तो केवल शिवरात्रि के दिन ही जगा जा सकता है, या 5 रात्र में कभी, अथवा तो कोई 24 घंटे जगने का विधान नहीं है। ये जो माँ का भी जागरण है वो केवल प्रदोष काल तक है, केवल अर्धरात्रि तक भी नहीं है। नवरात्र में भी प्रदोष काल या रात्रि के प्रथम प्रहर तक की जागरण की बात कही गई है। ये नहीं कि आधी रात तक जग रहे हैं आप। या तो अचंभा ये भी है कि आधी रात में लोग भोजन आरंभ कर रहे हैं, जगने की तो बात। हमारे आहार विहार विचार करते हैं। अरे घर को, अपने परिवार को तीर्थ बनाइए। तीर्थ ही पूर्वक तीर्थानी, वो आचरण से तीर्थ बनता है। ध्यान रहे, घर का कोई देवता होता है, घर में कुलदेवता है। डाइन टुगेदर एंड वर्शिप टुगेदर। जिस घर में 2 चीजें ये निरंतर है वो घर कभी नहीं टूटता। भोजन एक साथ, भजन एक साथ। ध्यान रखना, जिस घर में भोजन एक साथ है और भजन एक साथ है, घर कभी नहीं टूटेगा, वो कभी घर बिखर नहीं है। इसलिए भोजन एक साथ, भजन एक साथ। हमारे अनेक पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, अनेक पर्व परंपराओं के अनेक प्रकार के आहार विहार के क्रम हमारे अनेक। हम भारतीय जानते हैं कि जन्माष्टमी पर किस प्रकार का व्रत रखना है और कैसा प्रसाद बनाना है। जन्माष्टमी रामनवमी, नवरात्र, एकादशी। तो ये जो भोजन है ये घर को बांध के रखता है। अब भोजन बन रहा है तो वो देवता के लिए बन रहा है। तो द्योपस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयति। वो भोजन जो बन रहा है वो चूंकि भोजन नहीं है, वो पंचाग्नि से, वो अग्नि से, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अग्नि का भोजन करके हुआ। वो शुचिता के साथ है, पवित्रता के साथ है, स्नान के बाद है। वो मुंह झूठा न हो, यानी उच्छिष्ट न हो। आप स्नान के बाद ही वहां प्रवेश कर रहे हैं भोजनालय में, वहां अन्नपूर्णा का वास है। भोजनालय में प्रवेश करते ही हम अन्नपूर्णा को प्रणाम कर रहे हैं, अग्नि का आह्वान कर रहे हैं। अग्नि मीने पुरोहित, उस अग्नि में ऊर्जा है, पाचन शक्ति है, उस अग्नि में प्राण तत्व है और रज और वीर्य के समन्वय के सामर्थ्य है अग्नि। इसलिए अग्नि का पूजन हो, अग्नि का आह्वान हो, अग्नि का आदर होना चाहिए। अग्नि का, और ये अग्नि का आदर ही हमारी जठराग्नि को, कामाग्नि को, क्रोधाग्नि को ठीक रखता है। ये अग्नि का सम्मान ही हमारी ज्ञानाग्नि को भी प्रदीप्त करता है। हम अग्नि पूजक हैं, हम अग्नि का आदर करने वाले प्राणी हैं। तो घर में जो भोजन है, भोजन का आधार जैसे अग्नि है, जल और अनेक वस्तुएं हैं, लेकिन भोजन हमारे घर में भारतीय भोजन है। ये ध्यान रहे, हम जो भारतीय हैं वो भाव से जुड़े हुए हैं। हम भारतीय भाव से जुड़े, भाव माने प्रकाश। जो भाव है वो प्रकाश कहते हैं। भारत, भारत जो प्रकाश से रत है, जो भाव है भास्कर, वो प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश, आत्म प्रकाश, सत्य प्रकाश। तो हम जो भारतीय हैं, इसलिए भारतीय हैं कि हम प्रकाश के उपासक हैं, उजालों के उपासक हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले, हम प्रकाश मार्गी भारतीय भाव से जुड़े हैं। भारत, तो भारत में देखिए, भारत में पहले भा, तो भा से भजन, भोजन, भजन भोजन, 21 चीजें, भाषा, फिर चौथी है वेश। आगे बढ़े, एक अद्भुत चीज भेषज। हम जो भारतीय हैं वो हमारे पास एक भेषज भी है कि घर में कैसे औषधियां बनानी है। भेषज, घर में जो हमारी किचन है, जो घर में हमारी रसोई है, वो एक प्रकार का चिकित्सक ही है। हमारी रसोई हमारा वैद्य है।
हमारी रसोई हमारा वैद्य है, यद्यपि तो हम भारतीयों में व्याधि ग्रस्ते करे बरे औषधम जानवी तो यम वैद्य नारायण हरि भी। जिस घर में भगवान का भजन होता है और जिस घर में ठाकुर को भोग लगता है, जिस घर में नित्य गंगा रहती है किसी न किसी रूप में, वहां व्याधियों का अभाव देखा गया है, वहां व्याधियां रहती नहीं। इस करते भक्ति अपना भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे देवता, अपने गुरु को स्थान देना। तो ये ध्यान रहे, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भाषा भूल न जाए। हमें अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच है, डच है, स्पेनिश है, पोर्चुगीज है। मैं कहता हूँ थाई सीखो, चाइनीज सीखो, जरूर सीखो। आपको बहु भाषाएं आनी चाहिए, आपको चाइनीज आनी चाहिए, जापानीज आनी चाहिए, लेबनीज सीख लो, अरे डच सीखो। मैं कहता हूँ हिब्रू सीख लो। एक छोटा सा देश और अपनी भाषा में बात करता है, अपनी भाषा के गौरव को उसने छोड़ा नहीं। इतना सा छोटा सा देश इजराइल है, कितने 1 करोड़ 10 लाख की तो है पूरे संसार में, इससे ज्यादा तो नहीं है। केवल 1 करोड़ 10 लाख होंगे, जिसमें 40-42 लाख अकेले अमेरिका में हैं और पूरे देश भर में बिखरे हुए हैं, संसार भर में अपनी भाषा में तो बात करते हैं। उनकी भाषा में उनकी चिकित्सा है, अभियांत्रिकी किए, अंतरिक्ष विज्ञान है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, अपना उनका आत्मविज्ञान भी उसमें। अपनी भाषा को तो नहीं त्यागते, कभी भी नहीं त्यागते, न वो भोजन त्यागते अपना, न भाषा त्यागते, न भेषज त्यागते। और एक और बात सुनो, वो कहीं भी रहे हर दिन अपनी भूमि को याद करते हैं, अपने हर दिन देश को याद करते हैं। मैं तो 5-6 बार गया इजराइल, उनकी राष्ट्रभक्ति देखकर मैं चकित था। लेकिन हमसे अधिक राष्ट्रभक्ति उनकी नहीं। हमारे यहाँ तो दधीचि ने अपने प्राण देते हैं। उस काल में भी हम कभी सदुम सभा, कभी सदुम सरियाती नभगनाभाग अम्बरीश और हरिश्चंद्र को याद करें हम दशरथ को, याद भगवान राम कृष्ण और अपने 10 गुरुओं को, 24 तीर्थंकरों को अगर हम याद करें, वो हमारे सामने कहाँ टिकती है। लेकिन कभी कभी मुझे आपसे निवेदन करना है कि हम अपनी भाषा को न छोड़ दें। घर में अपनी भाषा बोलिए, उसका लालित्य, उसका सौंदर्य, वो प्रांजल है उनकी बोली जाए, और उसको सुसंस्कृत करके बोलिए, अच्छा करके बोलिए, सुसंस्कारित बोलिए। भाषा तीर्थ में अपनी भाषा, घर में अपनी भाषा, वेश, अरे किसी प्रकार के परिधान हो आपके, और परिधान में तो मैंने कभी बंधन की बात कही नहीं होगी, सोची तक नहीं होगी। लेकिन हाँ, भारतीय परिधान कुछ और ही है जो पूरे संसार के व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। हमारे परिधान, हमारे आभूषण, हमारे वस्त्र सबको आकर्षित। भाषा, भेष भूषा, भोजन, भेषज, भजन, भूम, ये संस्कार की बात है। तो हम एक काम करें कि संस्कारों का विस्मरण न करें कभी भी, हम संस्कारों को न भूल जाए और अपने इन संस्कारों को फिर से लौटा के लाएं। जैसे मेरा एक बहुत विनय पूर्वक आपसे निवेदन है, अब मैं तो विनय ही कह सकता हूँ, अब वो स्थिति चली गई कि हम आदेशित तो कर नहीं सकते। अब वो आदेश वाली स्थिति निकल गई है। अब जो ज्येष्ठ जन है, गुरुजन है, महाजन है, उच्च पद प्रतिष्ठित हैं अथवा तो अधिकार संपन्न जितने भी मान्य पुरुष हैं, अब वो उतने अधिक आधिकारिक तौर पर कोई बात कहें तो कौन सुनेगा। तो विनय नहीं है। पता है विनय क्या है? अरे कम से कम जब नामकरण करें अपने बच्चे का तो मेरे विनय भारतीय नाम होना चाहिए। भारत इतने सुंदर नाम है, हमारे यहाँ तो विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र नाम है। एक नाम तो नहीं है हमारे पास, सहस्र श्री हमारे पास तो हजारों नाम। अगर आपने कभी संयुक्त शती पढ़ी हो
अरे कमाल है, त्रिशती में तो कितने नाम निकलते हैं कन्याओं के, देवियों के, कासे खासे गासे घासे, चासे छासे झासे झासे, आसे ऐसे उसे ऐसे, कितने नाम हैं। अरे कितने नाम है, कथा कथा चा छा जा तथा तथा पप पप न न तथा तथा, इनसे कितने नाम निकलते हैं। अरे हजार 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 नाम निकलते हैं। तो मैं निवेदन ये कह रहा था, निवेदन ये कर रहा था कि भारतीय नाम होना चाहिए। कभी किसी एक काल में कहीं बालक को लज्जित ना होना पड़े, आज से 10-25 वर्ष के बाद वो किसी साक्षात्कार में बैठा हो बच्चा, अथवा तो किसी डिबेट में हो, किसी कॉन्फ्रेंस में हो, किसी डायलॉग में हो, या किसी बड़ी गोष्ठी में हो, अथवा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के किसी संवादों में हो, अथवा तो किसी एक इंटरनेशनल कम्युनिटीज में कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही हो, और जब उसका नाम पुकारा जाए तो पता लगे कि ये आया तो भारत से है, पर भारतीय नाम नहीं है इसका। आया तो भारत से है, पर भारतीय नाम तो नहीं है इसका। नामकरण में अन्नप्राशन एक संस्कार है कि कब अन्न देना है बालक को, और बड़ा निवेदन इस बात में है कि अक्षरारंभ का भी एक कोई संस्कार है भाई। कितना चंपन होता है कि हम घरों में जाते हैं और वो बड़े गौरव के साथ कहते हैं बच्चों हमारा तो पोयम सुनाई, भाई पोयम तो सुनवाने श्लोक सुनवाइए हमको। थक गए आपने सुनते सुनते, जोनी जोनी यस्ता था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। भैया बहुत अच्छी बात है, करके ये आना चाहिए, आपके बच्चों की इंग्लिश आनी चाहिए, मैं उसका पक्षधर हूँ। एक भाषा क्यों, कई भाषाएं, फ्रेंच, डच, स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज, हिब्रू, अरे सारी भाषाएं पढ़े, तो सब तरह से आपका बालक प्रतिभा संपन्न होना चाहिए, अत्यंत योग्य हो, भाषी होना चाहिए। पर जैसे हम परिचितों को बुला रहे हैं, अतिथियों को, अभ्यागत आगंतुकों को, अपने यहाँ ज्येष्ठ जनों को, सब पुरुषों को, अपने घर में कोई सभा है, मंगल प्रसंग है, अथवा तो कोई ऐसा पर्व और परंपरा है, तो हमारे बालक को श्लोक आना चाहिए, मंत्र आने चाहिए, और हम उस हमारे बालक को बताइए, अपने घर में अपने बच्चे को बताइए कि हमारे इष्ट देवता कौन है, कुल देवता कौन है, ग्राम देवता कौन है, स्थान देवता कौन है, उसे बताइए कि हमारी हम किस कुल परंपरा से हैं, उसे बताओ कि हम अग्रवाल होंगे और हम निपट क्षत्रिय हैं, और हमारे पूर्वज अग्रसेन महाराजा के सेन क्षत्रिय थे। ठीक है, बढ़िया 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 बनिए भैया, बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, सिखाओ गौरव के साथ। और उस काल में हम हमारे को धन रखने की हमारे को एक बात आई, वो हमारी डीएनए में, या ब्राह्मण है तो ये डीएनए हमारा, हम कल्पना करो क्षत्रिय है तो ये डीएनए हमारा, और हम इतर हैं तो हम टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारे पास विद्या है, कला है, कौशल है, स्किल है, वो स्वर्ण की हो, काष्ठ की हो, मूर्ति की हो, स्थापत्य की हो, वस्तु की हो, भवन बनाने की हो, भूमि की रक्षा करनी हो, अथवा कृषि हो, या अन्य प्रकार की जो धातुओं का जो निर्माण है और उसके रसायन की रक्षा करने वाले हम टेक्नोक्रेट्स हैं। वी आर टेक्नोक्रेट्स, वी आर नॉट आगे पीछे वाले अगले पीछे जो छोटे और बड़े, नॉट, वी आर नॉट दैट, वो बहुत बड़े और हम बहुत छोटे। ये पता नहीं कुछ लोगों ने अपने लाभ के लिए अगला पिछड़ा कर दिया, देश को बांटने में लगे रहे कुछ लोग, और उन्हें अपना लाभ मिला इन शब्दों को गढ़ने में। अरे दलित उसे नहीं कहते भाई जो किसी प्रकार से किसी कारणों से पिछड़ गया बेचारा, जो विचार से, संस्कार से, अध्ययन से, अथवा तो अर्थ से, या वो किसी अन्य अवसरों से चूक गया, या उसे अवसर नहीं हाथ लग सके, तो उन कारणों से वो व्यक्ति ऐसे पिछड़ गया। पर एक पिछड़ा वर्ग कर दिया कोई, एक अगड़ा वर्ग कर दिया। हम सब भारतवासी एक हैं, हम सब एक हैं। मैं तो आदर के साथ एक और बात कहना चाहता हूं, सभी जातियां समान हैं और सभी जातियां महान हैं, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब में कुछ अलग अलग लग हैं। अरे बच्चों को तो बताओ, परिवार में हमें तो पता हो, हम सब कुल गोत्र वंश परंपरा जाति हमारे महापुरुषों का पता हो हमें कि वो क्या रहे थे।
1 ही 1.5 रुपए से इतने लखपति बनाने वाली योजना यहाँ रही है, बता दो। एक दिन में क्या कर दिया? उसको उच्च सम्मान दिया, उच्च आदर दिया, अपनापन दिया है, आत्मसात किया है, उसे वो गौरव प्रदान किया है जो पिछड़ गया था, जो कहीं रह गया था। अब पुराने महापुरुषों के नाम निकल कर आ रहे हैं। जैसे हाल ही में हमने वो सुहेल देव नाम सुना, कुछ और नाम सुने। ये अच्छा है आज के इतिहास में जो जो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो NEP अब आ रही है, जो ये बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवादी हूँ आज की सरकार का कि वो पुराने महापुरुषों का स्मरण करा रही है। धन्यवादी हूँ मैं भारत के प्रधानमंत्री का कि उनके कार्यकाल में जो शिक्षा नीति है और संस्कारों का संवर्धन हो रहा है। उन्होंने बड़े काम किए हैं, लेकिन उन्होंने काशी कॉरिडोर के द्वारा बताया काशी क्या है, उन्होंने महाकाल कॉरिडोर के द्वारा बताया क्या है, किस तरह से। तो तीर्थी पूर्वपुरी तीर्थान, तो अपने घर को हमें तीर्थ बनाना होगा। एक छोटी सी बात और कहनी थी मैंने, हमारे यहाँ सामूहिक सत्संग होते रहे, सामूहिक प्रार्थनाएं होती रही, तो घर में प्रार्थना सामूहिक बहुत आवश्यक। घर में आरती हो, सेवा की कई रूप है, ठाकुर सेवा, भगवान की सेवा, उपचार के, तो पंचोपचार है, षोडोपचार है, अथवा तो सामूहिक यज्ञ है, पर सामूहिक प्रार्थना बहुत आवश्यक है। घर में सामूहिक प्रार्थना जरूरी है। और दिन में हर दिन न हो सके सांझ को एक साथ भोजन, तो सप्ताह में भोजन का नियम बनाइए। अच्छा ये कि जिस दिन छुट्टी है उस सब अलग अलग है, दाएं बाएं, सब में कुछ कुछ प्लान कर रखा है और सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग है। कई बार तो घर के रसोइया को चेकलिस्ट और उसको शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है। घर के रसोइया को बड़े को ये चाहिए, छोटों को ये चाहिए, उनको ये चाहिए, अलग अलग मेन्यू है सबके। अच्छी बात, संपन्नता ही अच्छी बात। भोजन है, एक भोजन बनाए जो ठाकुर को भोग लगाए, जो गुरुदेव को लगाए, अथवा जो हमारे कुल देवता ग्राम देवता है, जो घर का भगवान है, जो कृष्ण है। और इतना सा याद रखना, अगर आपके इष्ट को पकड़ के रखा है तो कभी भी अनिष्ट नहीं होगा, कभी अनिष्ट नहीं, कभी अमंगल नहीं, कभी अभाव नहीं आएगा जीवन में। अपने इष्ट को पकड़ के रखना। इष्ट किसे कहते हैं? जो हमारे अभीष्ट की सिद्धि करता है वही इष्ट है। अपने इष्ट को भूल मत जाना। अब इष्ट को कैसे पकड़? दीपदान से। इष्ट को पकड़ना है दीपदान से। घर में दीपदान होना चाहिए। इष्ट रीजता है पत्रम पुष्पम फलम तोम्या भक्त्या प्रियंशति। इसको ध्यान से सुना है मेरे साथ, जरा बोलोगे? बोलो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इतनी चीजें घर में जरूर करो। पत्र, जल, ये संस्कार जरूर करिए कि भगवान सूर्य को अर्घ दें, जल चढ़े, पितरों को, देवताओं को जल का संस्कार प्रतिदिन होना चाहिए। जल का संस्कार माने आचमन करिए, स्नान कीजिए, तर्पण कीजिए, मार्जन कीजिए, संकल्प कीजिए। जल का ये संस्कार है। जल माने नीर, नीर में नारायण है, नीर से हमारे सारे सारूकात हैं। हमने तो यहाँ तक देखा, वो जीवन में तो गाँव में पैदा हुआ हूँ, हमने कुआं पूजन देखा है। कई जगह तो आज तक है कुआं पूजन, आज भी कुआं पूजन, जल का पूजन, जल देवता है। तो ध्यान रखना, इष्ट को पकड़ के रखिए। और इष्ट में, घर में जो हमारा इष्ट है उसको जल चाहिए, तर्पण, मार्जन, अर्घ, स्नान, संकल्प, आचमन। आत्मतत्वं शोधयामि, विद्यातत्वं शोधयामि, शिवतत्वं शोधयामि, सर्वतत्वं शोधयामि। ये ऐसे नारायण नमः, माधवाय नमः, कृष्ण, जो आपकी विधि है संप्रदाय की। आचमन जो घर में भजन रखिए। इतने संपन्न हुए गंगा जल जो रख सकते, हरिद्वार आइए इस बहाने से, गंगा जल लेके उसको छान लीजिए और उसको फिल्टर कर लीजिए या और उसे शुद्ध कर लीजिए। यदि तो जल स्पाइल होता ही नहीं है गंगा का, फिर भी ऐसी कोई बात है तो उसे शुद्ध परिष्कृत करके रखिए और प्रतिदिन आचमन कीजिए। गंगा जल गणिका पीता, किंचित नीता भगवद गीता।
ऐसा भगवान भगवत्पाद शंकराचार्य का ये आदेश है, उनके ये उपदेश है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि सारी बातें बाद में आणायनम धम्मम, ये प्राकृत ग्रंथों में लिखा है ऐसा, जैन ग्रंथों में ऐसा लिखा है, सारी बातें बाद में आणायनम धम्मम, हमारी आज्ञाई धर्म है, पहले हम जो आज्ञा दे रहे हैं वो धर्म है, उसे करना। और धर्म से सिद्धि आएगी जीवन में। धर्म ये तो धर्म से धर्म अभिद्या और श्रेयस कारक है, ये तो अभिद्या निश्रेयस सिद्धि धर्म निश्रेयस, जो श्रेयस की सिद्धि है अथवा तो जो अभ्युत्थान है तो वो कब होगा? आणायनम धम्मम, आणाय माने आज्ञा, हमारी आज्ञा में रहना, आज्ञा में रहना, शास्त्र की आज्ञा में रहना, महापुरुषों की आज्ञा में रहना, और आज्ञा माने माता पिता की आज्ञा में रहना। ये बिल्कुल गए उसमें नहीं है भैया, देवता है घर के माता पिता, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो, इनमें देवता रहते हैं। इसे इनका तो क्या है? अनुशासन। मेरे साथ बोलो अनुशासनम। योग का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। कोई भी योग, कोई भी कार्य तभी संपन्न, कोई भी सिद्धि, सफलताएं, अब ये 3 शब्द रट लिए हैं कुछ लोगों ने, खासतौर से यंगस्टर्स ने। अब वो 3 शब्दों के पीछे पड़े, करियर, सक्सेस, प्रोग्रेस। करियर, पहले करियर बनाना है भैया, बहुत अच्छी बात है बता। कैरियर के चक्कर में घर न छूट जाए, परिवार न छूट जाए, हम न छूट जाए, संस्कृति से विलग्न न हो जाए, संस्कार में डोर से बंधे रहना, अरे अपनी सभ्यता का विस्मरण न हो जाए। कैरियर, कैरियर बहुत अच्छी बात है, कैरियर के चक्कर में लाइफ से तुम मत चले जाना। सक्सेस चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, और लाइफ में ग्रोथ चाहिए। अनुशासनम, तो ये जो घर है कैसे तीर्थ बनेगा? समय के अनुशासन से, योग के अनुशासन से, धर्म के अनुशासन से, अर्थ के अनुशासन से। इसमें ये बात बताई धर्म काम मोक्ष, ये कहता है चाणक्य। पिछले दिनों मैंने चाणक्य को जब पढ़ा तो मैं चकित रह गया कि ये बिल्कुल उल्टा चल रहा है। शास्त्र कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, चाणक्य कहता है अर्थ धर्म काम मोक्ष। मैं चकित रह गया, उल्टा क्यों चलता है? अब जानते हैं चाणक्य बोलता है, चाणक्य कहता है धर्म नहीं अर्थ, वो कहता है शरीर भी अर्थ है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अगर आप धर्म की भी सिद्धि करना चाहते हैं, मोक्ष की भी प्राप्ति करना चाहते हैं, बढ़िया आपको व्यापार करना है और उच्चतम आयाम स्पर्श करने हैं जीवन की, बड़ी सफलता अर्जित करनी है और एक एम्पायर बनाना है पूरी धरती पर, और एक ऐसा कि सारी सप्लाई चेन सब जगह आपका है, कि सारे ब्रांड आपके, पूरी धरती पर आपकी चर्चा है। तो इसके लिए पहले शरीर को ठीक रखो भाई, कोई व्यापार तब कर पाओगे जब शरीर ठीक हो आपका। तो पहला साधन कौन सा है? बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ना चाहते हैं, कई बार हम बच्चों को मना नहीं करते, अब पता नहीं वो कौन से रात को 2-3 बजे तक क्या पढ़ना चाहते हैं। पढ़ाई तो हमने भी थी किसी समय, और रात को 3 बजे तो पढ़ रहे थे, 2 बजे, वो तो हमसे होगा ही नहीं कभी, तो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं आज। चलो पढ़ भी रहे हो, बहुत अच्छी बात है, शरीर तो नहीं बिगड़ जाएगा, केमिकल इम्बैलेंसिंग तो नहीं हो जाएगी, कुछ और तो नहीं हो जाएगा, डेफिशिएंसी तो नहीं हो जाएगी, कर क्या रहेगा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, तो शरीर को भोजन देना है, विश्रांति देनी है, नींद जरूर देनी है। और मेरे साथ मिलकर के 4 शब्द जरूर बोलिए, बोलो आहार, विहार, निहार, विचार। इनसे शरीर ठीक रहता है, ये साधन बताया। अगर चाणक्य की कुछ पल के बाद के मान लो तो ये पहले से ही ठीक रखो, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए, तो ये होगा आहार, विहार, निहार और विचार से। आहार, इस पे ध्यान दो, विहार, ठीक प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए। अब आजकल के बच्चों की ये बात कुछ उनकी अच्छी भी होगी, पर कुछ कम समझ में आती है कि रात को 11 बजे जिम करने जा रहे हैं। भैया सोओगे कब? हमें तो फुर्सत मिलती है 11 बजे जिम जाने की, 12 बजे जिम जाने की। अरे योगा करेंगे पूरे जिम जरूर जाओ, उससे बॉडी बन जाएगी, बॉडी जरूर बनाइए, पर मेंटल फ्रेम भी ठीक होना चाहिए।
ये जो फिटनेस है, नॉट ओनली द बॉडी फिटनेस, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोशली, इकोनॉमिकली, ये भी तो फिटनेस चाहिए। मेंटली, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है आजकल। और ये यूएन का अलर्ट, यूएन ने बोला है कि ये इधर और हमारे देश में भी हम देख रहे हैं मेंटल हेल्थ पर अब काम होने लगा। चिंता, व्यग्रता, उन्माद, और ये पता ही नहीं, नींद का ही पता नहीं। तो नींद के समय एक नई चीज और आ गई है। नींद के समय एक नया साथी आया है। पति पे भरोसा नहीं, न पत्नी पे, न बच्चों पे। एक नया साथी आ गया है, तकिया और सामने मोबाइल है और उसकी स्क्रीन। एक नया और आयाम जुड़ गया है, छोड़िए। और उसमें भी तो गजब ये है कि जो बहुत अंतरंग है, निकटस्थ है, जिनके साथ जीने मरने की शपथ नहीं, प्रतिज्ञा ली, अग्नि के सामने जल रखा, न जाने किस तरह से बंधे, और वो सारे बंधन तोड़ देते हैं। सबके पासवर्ड अलग अलग हैं मोबाइल के। किसी के प्रवेशी भैया आपके मोबाइल खोल नहीं खोल सकते। हमारी कुछ और बातें, इनकी कुछ और बातें, उनकी कुछ और बातें। बहुत अच्छी बात, प्रवेशी रखी है अपनी। पर ये प्रवेशी जो है रात को 9 बजे शट आउट, सुबह कीजिए। और सुबह जरा निहार ठीक नहीं हो रहा, निद्रा ठीक नहीं हो रही, दर्शन ठीक नहीं है, और निद्रा बहुत आवश्यक है। मेलाटोनिन नहीं बनेगा तो चेहरे पर ग्लो नहीं आएगा, धब्बे आ जाएंगे, और बहुत जल्दी उसको स्क्रीन पर इतना, ये जो ब्लू रेज है ये आपके पोर्स के अंदर भीतर जाएंगे और सारे के सारे टिश्यूज और आपके सेल्स को ब्रेक कर देंगे, और पूरा चेहरा विकृत हो जाएगा आपका। भीतर कितनी गहरी वो रेज जब जाएंगी। आहार विहार माने प्रॉपर एक्सरसाइज और निहार, और निहार में मैं मोबाइल को जोड़ रहा हूँ हल्का सा, निहार निरसन नहीं हो पाता। तो जो आप जानते हैं सक्सेसफुल व्यक्ति कौन है? आप जानते हैं कौन है सफल व्यक्ति? सफल व्यक्ति वो जिसके पास बहुत लंबे समय फुर्सत के क्षण है, जिसके पास विश्राम करने का समय है, जिसके पास सोने का समय है, आराम करने का समय है, मित्रों से बात करने का समय है, परिवार के साथ समय बिताने का समय है। और उसके बाद भी वो कहेंगे अब समय कहाँ बिताना है, अब समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, और शुरू करो अब काम करें, लेके हरि का नाम। कितना समय था हमारे पास समय बिताने के लिए, करना है कुछ काम। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन। कहाँ है फुर्सत हमारी? गई कहाँ फुर्सत? व्हाट सक्सेस? आपके हाथ क्या लगे? न तो आपके पास संवाद के लिए समय है, न बच्चों से बात करने के लिए समय, न बच्चों को आपके साथ बात करने का समय, न आपके निहार विहार आचार का समय, न स्वाध्याय का समय, और आपने मेरे साथ बोलिए विचार। अरे विचार करने का समय नहीं आपके पास, आपके पास सोचने का समय नहीं है। और जब आप सोच सकते हैं ऐसे समय में वॉशरूम में मोबाइल आपके साथ है, उस समय मोबाइल आपके साथ, तकिए के पास है, आपके पास है, गाड़ी में तब है। अभी हाल में एक मुझे किसी लाइब्रेरी में जाने का अवसर मिला, हाल ही में मैं निजामाबाद में था, हाँ केसेस अवध में। तो वो निजामाबाद में किसी विद्यालय के उन्होंने एक्सटेंशन किया, तो उसके उद्घाटन के लिए हमसे कहा और हमें अच्छा लगा। बहुत पुराना विद्यालय था, वहाँ संयोग से नेहरू जी भी गए थे, और कहते महात्मा गांधी उस विद्यालय में आए थे, देश के बड़े शिक्षाविद वहाँ विद्यालय में पहुँचे। तो उन्होंने कहा हमारा बहुत पुराना विद्यालय है और एक इसका एक्सटेंशन कर रहे हैं, आपसे उद्घाटन कराना चाहिए। और संयोग से वहाँ हमने लाइब्रेरी देखी, और लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकें भी थी, और लाइब्रेरी के कोने में हमने एक आदमी को देखा कि वो मोबाइल में लगा हुआ है। उसे यही नहीं पता था कि इतनी सुबह उसे नहीं थी कि वहाँ अधिकारीगण थे और एक मुख्य अतिथि भी कोई आया हुआ है, और वहाँ वो कह रहा है व्हाट इज हैपनिंग। और वो पूरी की तरह से वो अनभिज्ञ था, अनभिज्ञ। सच मानिए जिनके हाथ में मोबाइल है उनसे ध्यान लगाना सीखना चाहिए। इतने मगन है मोबाइल, इतने मगन, इतने मॉल। एक हमें कोई मिल गए थे, परिचित, हम गए थे किसी लेखक गांव का उद्घाटन करने उत्तराखंड में। तो लेखक गांव को उत्तराखंड के बाद में हमको थोड़ा एक जगह 2-3 घंटे बिताए हमने कमरे में, 2 घंटे।
तो कुछ सज्जन आ गए और वो सज्जन मेरे से मैंने पूछा भैया क्या चल रहा है, बोले आजकल लिख रहा हूँ, कथा लिख रहा हूँ। ये कथा शैली, कथा मैंने भागवत की कथा नहीं, ये कथा शैली, कथाकार, कहानीकार, गीतकार, गजलकार, ऐसे मुक्त ये छंद सब ये अलग ही कोई चीज है। तो कथाकार, तो मैंने कहा कथा में आजकल खलनायक नायक किस तरह के हैं आपके, बोले नायक का तो पता नहीं पर खलनायक का पता लग गया। मैंने वो क्या है, बोले मोबाइल ही खलनायक है। निहार फुर्सत नहीं है हमारे पास, ये कौन सा जीवन जी रहे हैं, सफलता किस प्रकार की हमारे हाथ लगी, हम सक्सेसफुल हैं क्या सच में, क्या ये सक्सेस है, क्या ये उन्नति है जीवन की कि हमारे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, हमारे पास कुछ समय नहीं है, किसके लिए, चौथी चीज के लिए, और पहली चीज के लिए भी नहीं, दूसरी चीज के लिए, तीसरी चीज के लिए, और चौथी चीज के लिए तो बिल्कुल नहीं है। पहला आहार के लिए समय नहीं है, विहार एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है, निहार निद्रा के लिए समय नहीं है, और चौथा है विचार के लिए समय। विज्ञान ने बड़ी प्रगति की है। विज्ञान ने ये वचन दिया था कि हम आपको समय दे देंगे, बैलगाड़ी से मत चलो, मोटर दे दी, मोटर के बाद में उन्होंने जेट दे दिया। और देखिए हमारे गुरुदेव से एक बार हमने पूछा था कि जब आप गए थे तो उन्होंने पानी के जहाज से भी एक बार गए थे। स्वामी जी ने कहा था कि तो पानी के भी जहाज से गए, तो 18-20 दिन वो लगे थे देश में पहुंचने में। तो उन्होंने कहा था कि बस ऐसे फन के लिए मेरा मन हुआ कि पानी के जहाज में भी चले, लेकिन उससे पहले तो वो अन्य जो गए, विवेकानंद गए तो पानी के जहाज से गए, राम तीर्थ गए तो पानी के जहाज से गए, 1.5-2 महीने तक पहुंचे। एक बार मैं अंडमान निकोबार गया था, तो वहाँ जब जहाज लगता था बंदरगाह पर तो अपने परिजनों को मिलने आते थे, छोड़ने जाते थे। एक तरीका था, कोई चिट्ठी पत्री देते थे, और कोई समय था एक शहर से दूसरे शहर जाने का, 10-15 और देश में जाने का, तो घंटों में पहुंच जाते। लेकिन समय कहाँ है हमारे पास। विज्ञान ने तो हमें उपकरण दिए, अंगीठी में पहले भोजन बनता था, सिगड़ी पर, चूल्हे पर, अब तो बहुत सी चीजें साधन न होते, लिखने पढ़ने जाने आने के, यातायात के, तो बच गया ना समय हमारे पास। जो घंटों लगते थे, महीनों लगते थे, वो अब तो समय बच गया हमारे पास, पर वो समय गया था। वैज्ञानिक उपकरणों ने, वैज्ञानिक प्रगति ने अंतहीन साधन दिए हैं और अपरिमित हताशा। अंतहीन साधन नहीं है विज्ञान में, संचार के, सूचना के, तो संचार की क्रांति, सूचना की तकनीक और अनेक उपकरणों के बीच में यातायात की इस साधनों में हमें दिया क्या है, समय हमारा बहुत कम छीने, तो समय नहीं बचा है हमारे पास, और प्रायोरिटीज नहीं तय कर पाते, प्राथमिकता तय नहीं कर पाते कि बचे हुए समय में हम क्या करें। अरे घर को तीर्थ कहाँ बनाएंगे। एक कोई हमें सज्जन कह रहे थे कि महाराज गाय वाली बात फिर से धीमी हो गई है, गाय पे चर्चा फिर हो, तो गौरक्षा वाली बात बंद हो गई। अरे कल ही कोई परसों ही तो कह रहा था मुझसे कि गौरक्षा पर फिर से ध्यान जाना चाहिए, गौ की रक्षा की बात अब धीमी हो गई है। हमने उनसे कहा भैया नहीं होनी चाहिए धीमी की बात गौरक्षा की, पर वृद्धों की रक्षा की बात भी तो कभी कोई कहे। अरे गौ को तो बाद में पालेंगे, पहले घर के बूढ़े नहीं संभाले जा रहे हैं हमसे, इतने वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं। जानते हैं पिछले इन 2-3-4 वर्षों में हर नगर में ओल्ड एज होम बनते जा रहे हैं, इतने वृद्धाश्रम बन गए। फिर क्या रहे, हम अपने घर के बूढ़ों को वृद्धाश्रम में धकेलेंगे, जो हमारे घर का पीठ, जो हमारे घर का सर्वस्व है, जो हमारा एक तरह से उपास्य देव है, जिनके बिना हमारे जीवन की कोई कल्पना नहीं है। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम वृद्धों का आदर कितना कर पा रहे हैं, अतिथि अभ्यागत आगंतुकों का कितना आदर कर पा रहे हैं। आपके सामने 90 तक में आपके घर में कोई आए तो भोजन के बिना वो नहीं जाता था। 80 और 90 का दशक याद करते, 1980 और 1990 जब मारुति हमारे घरों में आ गई, तब हो सकता है पता नहीं क्या हो गया। 1980-1990 याद करो, 1980-1990 में अगर कोई घर आपके आ गया है तो भोजन करके जाएगा, और वो आ गया है तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप किसी के यहाँ चले गए, कोई आपके आ गया। आज बिना अपॉइंटमेंट के आपके घर कोई आ नहीं सकता,
और आप किसी के यहाँ नहीं जा सकते बिना अपॉइंटमेंट के। और कई बार तो अचंभव होता है कि वो अपॉइंटमेंट देना नहीं चाहता क्योंकि उसको प्रिवेसी है कोई, और हमारे सारे पूजा पाठ के साथ होकर बाहर निकल गए। मैं उसका न तो विरोधी हूँ और सच में बिल्कुल विरोधी हूँ। घर में जगह नहीं है तो बाहर ही मंगल प्रसंग होंगे, लेकिन वहां हम पूजा न त्याग दें। उन मंडपों में जो कुछ भी प्रिय हो रहा है उस पर विचार करना है। जो कुछ भी प्रिय है, लाइक प्री वेडिंग, उस पर हल्का सा विचार करो प्लीज करिए। चलिए मत करिए। अब मैं नहीं कहता कि प्री वेडिंग पे विचार करो, पर प्री वेडिंग काउंसलिंग पे तो विचार कर लो। प्री वेडिंग इवेंट्स की हम बिल्कुल निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी में और जिस सोसाइटी में, जिस सभा में और जिस गैदरिंग में बैठा हूँ, दे आर सो एलीट एंड वेरी वेरी रिच एंड वेरी वेरी प्रॉस्परस, और पूरी धरती पर इनकी चर्चा है। जो सामने बैठे हैं सामान्य लोग तो नहीं बैठे। प्री वेडिंग की तो हम नहीं बात करेंगे, प्री वेडिंग काउंसलिंग की तो बात कर सकते हैं। प्री वेडिंग काउंसलिंग होनी चाहिए रादर देन इवेंट्स। कि ये जो प्री वेड जो कुछ हो रहा है, बहुत कुछ पहले से हो रहा है, काउंसलिंग काउंसलिंग और खूब चर्चाएं हों, अच्छे ढंग से चर्चाएं हों, तो स्टेबिलिटी रहेगी संबंधों में। ये घर को तीर्थ बनाने की बात है, वो जरूर करेंगे। प्री वेडिंग काउंसलिंग जरूर करेंगे। आप बैठ लें। देखिए बच्चे का बैठे बहुत हल्की फुल्की बात करूँगा, ज़्यादा के साथ मैं अपनी फैमिली में रहना चाहूँ, मेरा स्पेस बना रहे घरों में, वो जरूरी। बच्चे मुझसे करनी में काटने लगे, लेकिन 2-4-5 बात भी हम निपटाइए कहानी को। महीनों आपकी जो मीटिंग चल रही है कब समझ आ रही है? 2-3-4 की जो मीटिंग्स है ना, इसमें सेटल हो जाना चाहिए। और अगर वो महीनों तक नहीं हो रहा है तो फिर संबंधों में एकाकार नहीं है, एकात्मता नहीं है, वो यूनिटी नहीं है, वो यूनियन की बात नहीं हो रही है, वो योग नहीं बन रहा है, संबंध नहीं बन रहा है, संयोग नहीं बन रहा है, फिर विवाह की बात नहीं है, फिर शर्तों पर कुछ बात चल रही है। और शर्तें तो बनती है, बिगड़ती है, टूटती है। शर्तों पर विवाह मत करिए, शर्तों पर मत आइए, समर्पण लाइए। शर्तें कम रखो, समर्पण ज्यादा रखो, भाग्य पे आओ, प्रारब्ध पे। तो आइए इस बात पर कि जो मिला है भाग्य ठीक ही मिला होगा। फिर वो लंबे समय तक साथ निभाना है, इतनी हो रही है और उनमें बात नहीं बन रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मन ज्यादा का मन का रोल जाता है। और मन का अर्थ है विचार, मन का अर्थ है रुचि अरुचि। तो मन जानते किसे कहते हैं? तो थोड़ा और 5 मिनट में इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। मन जानते किसे कहते हैं? मन उसे कहते हैं सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ और यश अपयश, इतना सा आता है। सच मानिए इससे ज्यादा मन को कुछ नहीं पता। हमारे शास्त्र कहते हैं मन को इतनी ही बातें पता है, इसके अलावा मन कुछ नहीं जानता। क्या नहीं जानता मन? एक तो सुख दुख की बात जानता है, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, हर्ष और अमर्ष, इतनी सी चीजों की जानकारी जिसके पास वो मन है। तो संबंधों में अगर मन बहुत हावी है, बुद्धि बहुत हावी है, और अगर हृदय को साथ ले रहे हैं, संवेदनाओं को साथ में ले रहे हैं, संस्कार और विचार पर हमारा ध्यान नहीं है। एक शब्द है परिवार और उसकी पूरी साथ और उसे खानदान कहते थे, उस पर अगर हमारा विचार नहीं है तो ध्यान रखना वो कहीं कच्चा न खा जाए, चुप न कर जाए, क्योंकि जो डीएनए है उस पर जाना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा था, आम की गुठली में से बबूल पैदा होगी कि खजूर पैदा होगी कि करेला? मतलब हमने आम बोया है, इतने शंकित और इतने भ्रमित क्यों है कि हमने आम तो डाल दिया, हमारा हमने आम की गुठली डाली है और बताइए राम मैंने सर पूछा तो खजूर तो नहीं हो जाएगी इसमें से, करेला तो भी भैया है। अरे भैया डीएनए देखो संबंधों में,
और डीएनए अगर आपने देख लिया किसी का तो शादी कर देना बच्चों की। डीएनए देखिए, डीएनए पुराना देखो, भीतर तक देखो, इनके माता पिता कितना चलते रहे और उनके माता पिता कितना चलते रहे और उनके माता पिता कितना चलते रहे, और वो भीतर से क्या है, वो क्या रहे हैं। क्योंकि ये रुचि अरुचि थोड़े दिनों के बाद तो चली जाती है। आदमी का डीएनए उसका पीछा नहीं छोड़ता। ध्यान रखना, आदमी का डीएनए पीछा नहीं छोड़ता कभी भी। और कुछ दिनों के बाद में जो डीएनए है वो प्रभावी हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद जो उसके भीतर, उसके रक्त में, मज्जा और मेद, रुधिर में, स्वभाव और प्रकृति में, उसके अंतश्चेतना में, उसके अंतःकरण में जो गुणसूत्र समाये हुए उसके व्यक्तित्व पर हावी हो जाते हैं। शादी के 2, 4, 5 साल के बाद आदमी अपने मूल कैरेक्टर में लौट आता है। प्री वेडिंग में तो बुढ़ी बुढ़ी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, तो अच्छे प्रॉमिस है, वो तो बढ़िया तरीके की स्टाइल है, ये वो है। बस मुझे से ज्यादा कुछ नहीं कहना था, इस सब्जेक्ट को ही मैं रखता हूँ। डीएनए एक पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें पीछे हम लोग पीछे गए थे देश में, तो वहाँ वो थोड़े से चिंतित थे बच्चों को लेकर। तो मैंने कहा ऐसा मत करिए, आप चिंता न करें, हल्की छोटी मोटी बातें समझाइए, इनका डीएनए इनका पीछा करेगा और जरूर ये हिंदू है तो हिंदू ही रहेंगे। और ये सच है, हल्का सा पलीता लगाना है, जरा सा तो स्पार्क करना है, और थोड़ा सा स्पार्क किया हमने तो व्यक्ति मूल चरित्र में लौट आएगा। मैंने एक आर्थिक अनुशासन की बात और हल्के से करनी है, वो मितव्ययता की बात कि हमारा जो समय तो हम ठीक है बंटवारा करें, समय का प्रबंधन करें। अगर हमको टाइम मैनेज करना नहीं आता, टाइम मैनेजमेंट को हमें प्राथमिकता नहीं दी है, तो ये बड़ी चूक तो है ही। लेकिन एक आर्थिक अनुशासन बड़ा है। जैसे इसको बिल्कुल अन्यथा मत लेना कि अगर बहुत ही संपत्ति तो भी बच्चों को ये फिजूल खर्ची से बचाइए। बहुत महंगे उपहार, महंगी चीजें, बहुत अनाप शनाप और रेलम पे कुछ भी करें, बताइए कि भाई ये ठीक है। भगवान ने बहुत दिया है, मैं कहता हूँ काफी दिया है। आपके बॉक्स में रोलेक्स भी हो, मैटिक भी हो, गुची पैचियन भी हो, सारी चीजें हो, पर जानते हो कितने गाड़न का हो गया एक बक्से में, ये तो बहुत कुछ रत्नी हो, सब चीज हो। बच्चों को तो फिजूल खर्ची से बचाइए। एक छोटा सा संकेत कर रहा था, हल्का सा, बच्चे जरूर बाहर घूमने जाए, वो यूरोप जाए, सच में पूरे यूरोप को भगा के आओ, अमेरिका को घूम के आओ, ब्राजील जाइए, आप जरूर क्रूज में जाओ, अलास्का वाले में, कनाडा जाइए, हर जगह जाइए। बच्चों से तो कभी अपने तीर्थों में हो आएगी, बच्चों से कि जहाँ हमारे मुंडन हुआ, जहाँ हमारा मुंडन हुआ, वो हमारे जो गाँव है, जहाँ से हम निकले हैं, जहाँ हमारे एंसेस्टर्स हैं, वहाँ जाइए। तो मैं धीरे से उनकी उंगली पकड़ के एक और बात कहती थी कि हमारे कहने से 4 धाम और होगा, और जब वो 4 धाम हुआ है तो फिर धीरे से उंगली पकड़ो कि सप्तपुरियों में और घूमे हो, सप्तपुरी भर, फिर धीरे से उनका हाथ पकड़ के कहोगे 12 ज्योतिर्लिंग और घूमो। इतना कुछ वैविधता, विविधता, बहुरूपता, अनेक रूपता हमारी संस्कृति में इतना कुछ है। केरल में, कर्नाटक में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में, उत्तराखंड में, और इतना कुछ है। वहाँ के इतने रमणीय स्थान। एक बार मैं बैक वाटर गया, वहाँ हम विस्मित हो गए। हमको नाव चलाते हुए गए तो हजारों कमल के फूल हमारे सामने थे, पेड़ झुकते हुए प्रणाम कर रहे थे नदी को, बैक वाटर को, और क्या आनंद। वो सूरज की किरणें लगा के हमारे सामने सोना बिखरा पड़ा है झील में। एक बार लगा के चांदी का आंगन में झील में, तो धीरे से हमारी नाव ऐसे जा रही थी। अरे बैक वाटर जाइए, तो भारत को भी तो समझो थोड़ा। एक हमारे साउथ इंडियन डिसाइपल हमसे कह रहे थे कि जी भाई हमको तो हिंदी आती है, बहुत अच्छी बात है, हिंदी राष्ट्रभाषा है और वो राष्ट्रभाषा का हम सम्मान करते हैं, पर 4 शब्द मिल के तो सीखो, 2 जरा तेलुगु के तो आने चाहिए, 4 जरा आपको कन्नड़ा के तो आने चाहिए,
संस्कृति का आदान प्रदान, एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज ये होना चाहिए। मेरा घर और मेरा परिवार तब बनेगा जब मैं परिवार के अनुशासन से बन रहा हूं। और परिवार का एक अनुशासन है, परिवार में अपनी गोपनीयता है, वो राम के साथ चला गया। मैं कहता हूँ जैसा कोई नहीं था, जीवन भर उसका आदर किया लोगों ने। भैया एक थॉट दे रहा हूँ आपको, पूजा नहीं की विभीषण की दोनों आदर है बहुत ज्यादा, बहुत आदर। विभीषण का तो बहुत ज्यादा आदर, लेकिन पूजा नहीं। एक परिवार का अनुशासन है, एक परिवार की गोपनीयता है, और वो वापस लौटा कर आपको देता है। ये आपसे ही मैं कहता हूं, मैं तो सन्यासी हूं, बहुत बाल्यकाल में मैंने गृह त्याग कर दिया, पर मैं आपसे ही पूछता हूँ आपकी बात सच मानिए, गृहस्थ जैसा कोई आश्रम नहीं। जो गृहस्थ में सुख है वो कहीं सुख नहीं, जो घर में सुख है वो कहीं सुख नहीं। अपनों के बीच में, सजातियों के बीच में, परिजन पुरजनों के बीच में, बंधु बांधवों के बीच में, अपने संतानों के पास, अपने माता पिता के पास लंबा समय बिताइए, लंबा समय बिताइए। बूढ़े माता पिता के साथ परस्पर आप पति पत्नी है तो थोड़ी सी रस लीजिए। एक रस है गोलगप्पे का, लड्डू का, पूरी का, एक रस है अच्छे कपड़ों को पहनने का, और एक बहुत बड़ा रस है निंदा रस, इधर उधर की चिट करना, ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, एक अलग मजा है इस बातों का। एक जानते हो क्या है? बतरस, अच्छी बातों का रस, अच्छी बातों का, पूरे बच्चों से करिए बतरस। तो एक शब्द मेरे साथ बोलिए, बोलो धन्यो गृहस्थ आश्रम। इसको धन्य कहा, गृहस्थ आश्रम। हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम है, फिर उसके बाद पैदा हुआ है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसी ने एक और आश्रम पैदा किया, उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम, और उसने एक और आश्रम पैदा किया जिस आश्रम में मैं रहता हूँ, वह संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम का नाम है, एक व्यवस्था का नाम है संन्यास। ईंट जाने सुना तो वैसे ही, जैसा आपका घर है वैसे आपने हमारा बना दिया, जिस ढंग से आप रहते हो वैसे चीजें हमारी कर दी आपने, जिस गाड़ी में आप बैठते हो बल्कि अच्छी गाड़ी हमको दे दी आपने, जो सुविधाएं आपके पास है वो सुविधाएं आपने हमको दे दी। हमारे आश्रम बने क्या? एक विधि विधान व्यवस्था, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के मूल्य, वहाँ का जीवन दर्शन भिन्न है। एक सन्यासी बिल्कुल अलग होता है, उसकी सोच बिल्कुल अलग होती है सन्यासी की। वो गृहस्थ नहीं होता, साधु गृहस्थ कभी नहीं होता। साधु कौन होता है? जो रहता तो संसार में है, जिसके भीतर में संसार कभी नहीं रहता, कभी नहीं रहता, वो साधु होता है। जो रहता संसार में है फिर उसके भीतर संसार नहीं रहता। एक गृहस्थ है जो रहता तो संसार में है, उसके भीतर भी संसार रहता है। सरोकार रहते हैं, सामाजिकता रहती है, पारिवारिकता रहती है, समाज को समय देना है, राष्ट्र को समय देना है, संगठनों को समय देना है, समाज के साथ जुड़ना है। सक्सेसफुल वो है परिवार जो समाज के साथ है, सक्सेसफुल वो है व्यक्ति जो परिवार के साथ। तो आप अकेले पड़ गए परिवार में, उस दिन आप अकेले रहिए, परिवार छूट जाएगा, और वो सुख नहीं मिलेगा, वो सम्मान नहीं मिलेगा, वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। और अमेरिका में यही घटना घटी, वहां जब परिवार टूटा अमेरिका में, तो वहां एक नई चीज आई, वहां की सरकारों ने दी, उसका नाम था सोशल सिक्योरिटी। और अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी के नाम से एक सपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी वहां की व्यवस्था का नाम है। यहाँ इसका परिवार तो है नहीं, जिसके सगे ना संबंधी है, कोई है तो है नहीं, इसकी लाइफ में अकेला है, एकाकी है, तो सोशल सिक्योरिटी। ये हमारे यहाँ नहीं है, सोशल सिक्योरिटी। आप परिवार के साथ रहिए, परिवार के अनुशासन में रहिए, और आप परिवार और परिवार के साथ हैं तो समाज में आपका आदर होगा। और बहुत धीरे से एक बार सरकार वो बहुत धीमे से सुनना और वो बताना बहुत धीमे से किसी का, भैया जो परिवार का नहीं हुआ वो समाज का क्या होगा, और जो समाज का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा।
और जो अपने समाज के साथ नहीं है, जो समाज के अनुशासन में नहीं है, समाज को साथ लेके नहीं चलता है। ऐसे हमने बहुत लोग देखे हैं गलियों में, उसे पीट पाट के अपने इकट्ठा कर दे, नहीं तो घरेड़ के बाहर कर देते हैं। उस समूह का नाम मैं लूंगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उसी पर चर्चा कर रही है। घरेड़ देने वाले या तो हमारे साथ अलग कर देंगे। जितने भी यूथ में रहते, झुंड में रहते, समूह में रहते, प्रत्येक जीव अपने समूह में रहता है। हम मनुष्य अपनी जाति अथवा अपने समाज के समूह में रहे, समूह में हमारे अनुशासन, परिवार में रहे, और परिवार का एक अनुशासन है, समाज का एक अनुशासन है, और समाज तभी अच्छा बनता है जब परिवार अच्छा होता है, और परिवार अच्छा तब बनता है जब व्यक्ति अच्छा होता है, और व्यक्ति कब अच्छा होता है जब वो संस्कार से जुड़ता है, तब व्यक्ति अच्छा होता है, जब वो अनुशासन से जुड़ता है। तो व्यक्तित्व निर्माण के लिए, बड़ा बनने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए अपने परिवार के नियमों के साथ, पर्व परंपराओं के साथ, मूल्यों के साथ, नीतियों के साथ रहना होगा। और अगर आप उन सब का अनुसरण कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं, अनुगमन कर रहे हैं, अनुवर्तन कर रहे हैं, आप उसके साथ तालमेल कर रहे हैं, तो यही परिवार पता नहीं कितना कुछ लौटा कर दे देगा, बहुत कुछ। हरा थका व्यक्ति जब घर आता है तो घर में तो उसे विश्रांति मिलती है, तो घर को घर बना के रखें। घर हमारा मैदान न हो लड़ाई का, बैटल और झगड़ा ज्यादा हो रहा हो, वहाँ पर निर्भर करता है घर कैसे घर बना। घर को सौंदर्य, घर की दीवारें बता देते, घर कैसा है, वहाँ के पदार्थ बता देते, वहाँ के शोभा सज्जा के जो हैं आयाम वो बता देते हैं, घर कैसा है, घर बना के रखें। घर हमारा संग्रहालय जैसा न दिखे, म्यूजियम जैसा न दिखे, रेस्टोरेंट जैसा न दिखे, घर हमारा रिजॉर्ट न लगे। भैया घर घर दिखना चाहिए। घर को आप घर बना के रखें। और उसमें फिर से रिपीट करना चाहूँगा, देवताओं का विस्मरण न हो जाए, वो अनुशासन, सौहार्द। मैं वैसे कुछ चीज़ें लिख कर लाया था पर उधर मेरा ध्यान गया है। उसमें सम्मान की बात भी है, कर्तव्य की बात भी है, और उसमें ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम अपनी पीढ़ियों के संरक्षण की भी चिंता करें कि हमें अपनी नई पीढ़ियाँ कैसे बनानी हैं। और ये जो बात है दक्षता की, कौशल की, ये बाहर जरूर सिखाने भेजें। अब मालूम नहीं है कितना बच्चे को पालेगी, राम जाने कैसा भोजन करा देगी, कैसी भाषा बना देगी। जो हमने सेविकाएँ रखी, अनस्किल्ड सेविकाएँ घर में आगे होती हैं, और चूँकि आनंद फानंद किसी को पकड़ लाई है और घर में बच्चा हुआ, हमारे पास तो समय है नहीं बच्चा पालने के लिए, तो नैनी आ गई, घर में सेविकाएँ आ गई, मेड आ गई, सहायिकाएँ आ गई, तो पता नहीं क्या तो उनकी लैंग्वेज है, वो पढ़ाएंगे कैसे, सिखाएंगे क्या, और किस ढंग की औषधियाँ दे देंगे, ये सब बहुत ज़रूरी है। और मैं ये दो तीन चीज़ें और लिख कर लाया था, बड़ी भारी भरकम है। यद्यपि घर में एक आध बार ऐसा हो जाए कि संवादहीनता हो गई है, तो जल्दी ही उसको जड़ता को तोड़िए। घर में से मान लो बच्चा रोक के चला गया है, बहू चली गई है, आएगी 10-15 दिन के बाद, महीना 2 महीना हो गया, और अगर बात 6 महीने तक चली गई तो फिर बिगड़ जाएगा। घर में लड़की वापस आ गई है, महीने 2 महीने टिक गई है, तो जरा वो गड़बड़ सी हो जाएगी, उसमें थोड़े धीमे हो जाएंगे, हल्का सा झुक जाइए, थोड़ा सामंजस्य बैठाइए, ये कहिए कि भाई हम और समय ले लेते हैं, अब जो हुआ है, और एक बात कहनी जरा सीख लीजिए, और वो है तो कठिन, उसमें ये कहना सीख लो कि थोड़ी हमारी गलती रही होगी, और उसमें सॉरी बोलना सीख लीजिए, हल्का सा, थोड़ा कोई बात नहीं, बच्चे को संभाल लेंगे, ये कोई बात नहीं। बड़े उसमें निकलना हो जाए, बड़े न पड़ जाए बच्चों की बातों में, बड़े बड़े ही रहे, बड़े बड़प्पन को संभाल के रखें। और अगर बच्चा रूठ गया है, मान लो बहू चली गई या बेटी घर आ गई है, तो इस समय ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और लंबे समय तक स्टे उसका ठीक नहीं है। घर में से, घर में बेटी का आ जाना, बहू का चला जाना, दिस इज नॉट हेल्दी, वो स्वस्थ बात नहीं है। इसमें से आपको कैसा लगता है, ये देखेंगे सहानुभूति, सेवा जरूर रहे, सेवा में पड़ोसी की भी सेवा रहे, चिकित्सा के लिए समय रहे, अपनों के लिए समय निकालिए,
और कोई रोगी है तो समय मिलने जरूर जाइए, उसकी औषधि हालचाल जरूर पूछिए। और अपनों में से कोई अगर दुर्बल हो गया है, किसी अवस्था में थोड़ी सी कठिनाई है किसी संबंधी की, तो उसकी सहायता करें। अपने बच्चों को सिखाएं कि देखो हमारे वो छोटे चाचा, बड़े चाचा, बताओ एक्सटेंडेड फैमिली अपने ही सब वो तो ये सजाती है, अपने ही गली मोहल्ले के लोग हैं, तो आओ बच्चों सेवा करने चलते हैं कि थोड़ा हालचाल पूछ लें, थोड़ी उनकी हेल्प कर दें, खासतौर छोटे भैया की, बड़े भैया की, इनकी उनकी। और ध्यान रहे मित्र जरूर बनाओ, बड़े बड़े मित्र बने, अच्छे लोग मित्र बने, संबंधी न छोड़ जाए, फ्रेंड्स जरूर बनाइए, पर रिलेटिव्स न छोड़ जाए। तो जब आपको संबंध, जब आपके कोई मंगल प्रसंग है तो उसमें अच्छे अच्छे मित्र जरूर आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, नेबरहुड आपकी है, और रिलेटिव्स भी होने चाहिए, बुआ जी, छोटी बुआ, बड़ी बुआ, चाची, ताई, उनके वो हमारे गाँव में। अरे लेटर भेजो, कोरोना में बड़ी संकट आ गया, 60 आदमी बुलाएंगे, बुआएं रह गए बेचारी कोरोना में, बुआ जी बाद में बुलाएंगे, बुआ जी नंबर आता नहीं, बुआ रह गए, बुआ जी। अभी फूफा हमारे हरियाणा बड़ा वैसे चलता है, इसके पर ना चुके ना फूफा का। तो ये कुछ 2-3 चीज बातें मैंने कहा ये मैं बोलता नहीं हूँ, पर ये जरूरी है कि अगर कुछ ऐसा हो गया है तो वो संवाद, और संवाद में संकोच न हो, संवाद में जल्दी संवाद होना चाहिए। अच्छा, संवाद में एक और बात करें, संवाद आपका समाधान कारक हो, व्यवस्था मूलक हो, अथवा वो समाधान मूलक होना चाहिए, वर्चस्व प्रधान नहीं होंगे। जरा अपना बता के आए, देखा ये वो हमारे पास सब कुछ है, तो जो आपका वर्चस्व है, प्रभुत्व है, स्वामित्व है, नेतृत्व है, अथवा आपको बहुत ज्यादा संपन्न है, चर्चित है, ख्यात है, आपके पास सब कुछ है, तो आप जब चल रहे हैं तो वो रुतबा लेके जा रहे हैं, बीच में पड़ेंगे, जरा हम देख के आते हैं, ना आपको बैठ होके जाना है, सरल होके जाना है, और वो समाधान मूलक प्रेजेंस है आपकी प्रेजेंस, नॉट लाइक चौधरी। तो हम अपने खेल में आपको चौधरी नहीं बनाना चाह रहे। चौधरी का मतलब ये है कि आप ये नहीं कि आपका रुतबा भी कोई दूसरा एक्सेप्ट करेगा, हो सकता है कि वो आपके उस वर्चस्व और प्रबंध को, आपकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को एक्सेप्ट न भी करेंगे, उसे लगेगा दूसरा आदमी आया है तो बड़ा आदमी आ गया। आप जो जा रहे हैं उनके बीच में, तो समाधान मूलक होना चाहिए, और ये ऐसा ही हमारा चरित्र बना तो हम अपने देश को बचा पाएंगे, अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे लंबे समय तक। ये भारत रहना चाहिए, भारत इंडिया नहीं रहना चाहिए। भारत को इंडिया नहीं बनाना है, भारत को देश बनाने रखना है। हमें याद रहे अपनी गली मोहल्ला, अपने रिश्तेदार, माने हमारे संबंधी, कुल गोत्र, वंश परंपरा, आहार विहार, विचार निहार, अपने धर्म ग्रंथ, अपना संप्रदाय, अपने दायित्व, अपना कर्तव्य, और अपने को एक अच्छा बनाने के, उत्तरोत्तर एक सभ्य व्यक्ति बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा, समर्पण तो करना ही होगा। ऐसी कुछ हल्की बातें मैं आपके बीच करने के लिए आया था। मेरा मन तो था कि मैं कोई महाभारत के बड़े बड़े प्रसंग आपको सुनाऊं, रामायण के प्रसंग, लेकिन उनमें भी कुछ सीख है ऐसी कि शिखंडी को देखकर एकदम धनुष डाल दिया उन्होंने, ऐसे गए किस तरह की प्रतिज्ञाएं, कहने मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो बेटा मर गया है अश्वत्थामा, यद्यपि मर तो नहीं सकता, लेकिन अब तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इतना एक तरफा एक शौक भी ठीक नहीं, वो आप इतने बड़े होंगे, एक तरफा शौक है आपका, और बाकी के बच्चे जो मर गए, जो बाकी सेनाएं हैं, जो और सोल्जर्स हैं, वो आपके सब बच्चे नहीं है क्या? लेकिन जो मेरा बेटा मर गया है और इतना शौक है भैया, मैं एक स्त्री सामने आ गया ना, स्त्री सामने आ गई, और एक गुरु जी पढ़ा रहे थे कि भैया ये सन्यासी हो तुम, जरा स्त्री स्पर्श नहीं करना, तुम साधु बन गए हो, स्त्री स्पर्श नहीं करना, नहीं करें। तो पता लगा कि अचानक वो नदी के पास गए और एक बहन डूब रही थी, तो बाकी के सब भाग लिए, स्त्री कैसे छुए, और एक ने उसे निकाल दिया, अब वो बिल्कुल बीच तक चली गई और डूबते डूबते बिल्कुल मिडिल नदी के मध्य में चली गई। तो उसको जैसे तैसे निकाल के लाया वो साधु, तो उसको पकड़ लिया और जैसे तैसे, और वो बिल्कुल लिपट चिपट ही गई, क्योंकि प्राणों की रक्षा करने के लिए स्त्री ने। फिर आए और उसने उसका पानी निकाला और वो बेचारी बच गई। तब तक तो उसके गली मोहल्ले के लोग आ गए, साधु को बड़ा धन्यवाद दिया, और ये 4-5 जो साधु थे भागे और गुरु जी के कान भर दिए कि गुरु जी से तो स्त्री छू नहीं, एक स्त्री को छुआ है साधु ने,
तो जिसने कि उसने मुझे कठिन आगे तो मत करूँगा, आज ही नियम बनाया था, आज ही तो बोलिए, आज ही तो बताया था कि स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, आज हमने स्त्री स्पर्श कर पूछता हूँ। दोपहर हो गई, अब सांझ हो गई, अब रात होने को है तो साथ तो आया ही नहीं, क्योंकि गांव गली मोहल्ले के लोगों ने अपनी बातें करनी शुरू कर दी, किसी को समस्या है कुछ है, कुछ आदमी उनकी समस्या का समाधान करता रहा। अब सांझ हो गई, रात हो गई और गांव के लोगों को समझाया कि इतना क्यों लड़ रहे जगह छोटी छोटी बातें मुझे बता रहे, तो वो लगभग गांव के लोग उसके साधु के पास होकर शांत हो चुके थे और वो रात को पहुंचा। तो उनमें से एक ने कहा, गुरु जी वो साधु इसने स्त्री छुई थी। तो गुरु जी ने कहा कि इसने तो छुई है, तुम्हारे दिमाग में बैठे हुई है सुबह से, इसे तो छुआ भर तुम्हारे यहाँ बैठी हुई है, सुबह से बैठी हुई, तुम्हारे भीतर बैठी हुई, इसे स्त्री छुई थी, स्त्री छुई थी। तो ये कई बार क्या होता है कि ऐसे कठिन व्रत हमारे तो हमारी कितनी प्रगति करते हैं नाम जाने। एक कह रहा है मैं तो पुत्र मर गया तो नहीं काम करूंगा, एक कह रहा है स्त्री सामने आ गया मैं हथियार उठाऊंगा, और भगवान ने योग किसी सिकंडे को सामने कर दिया और पांडव जीत गए। अपने को तो युद्ध जीतना है धर्म का, उसमें हमारे जो नियम और जो व्रत हैं उनको समय के अनुसार चलना होगा। और नियम व्रतों में अगर समय सामायिक भी करनी आती है, समय आपके साथ, समय के साथ आपको चलना आता है, तो जो समय के साथ चलता है समय उसे विजय दिलाता है, जो समय के साथ नहीं चलते वो पिछड़ जाते हैं और बहुत दूर चली जाती है जीवन की जीत उनसे। तो अपनी कुछ ऐसी चीजें हैं जो समय से पर स्वाध्याय से समझ आएंगी, सत्संग से समझ आएंगी, महापुरुषों से समझ में आएंगी। मैं तो एक और बात कह रहा था, बहाने से घर में अच्छे लोगों को बुलाते रहो, साधुओं को महापुरुषों को घर में बुलाते रहिए, इस बहाने से सत्संग होगा, नए विचार, नवाचार, नव उमंग, नव तरंग आएगी, कोई नया अनुभव बनेगा और जीवन की जय हमारे निकट आएगी। और जो जीवन में पराजय से दिख रही है वो दूर जाएगी, उजाले निकट आएंगे, सफलताएं पास आएंगी। और इन सब का मूल कारण है सद्विचार, शुभ विचार, एक स्वाभाविक विचार वो करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो आज का विचार था कि हमारा परिवार, हमारा घर कैसे तीर्थ बने, तीर्थ गुरुवंत तीर्थानि, अच्छे व्यक्ति ही मिलकर तीर्थ बनाते हैं। तीर्थ अच्छे व्यक्ति के द्वारा बनता है। आओ घर में नए विचार आए तो घर तीर्थ बनेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।